हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट कट ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर कराए गए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रुप सी के लिए डेडिकेटेड है पूरी तरीके से वीडियो। ग्रुप सी में कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर कट ऑफ पर बात करने जा रहे हैं तो एक बार पेपर का जो ओवरव्यू होता है वो हमें जरूर देखना चाहिए। तो अगर हम पेपर की बात करें, पेपर मैंने आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल करा दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर फिलहाल आप सभी के पास तो होगा ही जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अगर हम बात करें पेपर को देखकर, पेपर और इसकी आंसर की भी तैयार कर रहा हूँ। अगर ऑफिशियल आंसर की 4-5 दिन में नहीं आती है तो फिर आपको इस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, बनाकर। मतलब है ना, सारे लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे आपको और फिर वहां से आपको आंसर की अवेलेबल करा दी जाएगी। देन अगर बात करूं हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स की, अगर मैं बात करूं कि कितने कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट किए होंगे, तो सारा डेटा मैंने एक तैयार किया है। उस डेटा के अकॉर्डिंग, जो डेटा तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि हिंदी के अंदर जो अटेम्प्ट हुए हैं क्वेश्चंस वो लगभग 21 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर टॉपर की बात नहीं हो रही है, कट ऑफ टॉपर के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। कट ऑफ से ऊपर ही होते हैं टॉपर सारे। तो अगर टॉपर्स की बात है तो वो यहाँ नहीं हो रही है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लगभग जो एवरेज सही हो रहा है वो हो रहा है 19 से 20 का। ऐसे ही अगर जीके की बात करें तो वो 16 और 17 के बीच में आ रहा है, और मैथ्स की 17 और 18 के बीच में आ रहा है, ठीक है। बहुत से होंगे जो कह रहे होंगे सर मेरे तो 20 सही है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके 20 सही हैं। तो ये वो है जो क्वेश्चन के नंबर आंसर निकल कर आ रहे हैं। इतने क्वेश्चंस होने की उम्मीद है कि इस हिसाब से डेटा कहीं ना कहीं आकर बैठ रहा है कट ऑफ के लिए। तो ये जो डेटा आया इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऐड करें तो कितना बन रहा है देखते हैं जरा। देखो 8 7 15 और 16 17, 17 का 7 आया, हासिल आया 1, 2 2 4, 2 6 और 1 7। तो यहाँ आ गया 77। मतलब जो मैक्सिमम कट ऑफ जाने की चांस रहेगी जनरल की, वो कितनी जाने की चांस रहेगी? 77। अब जरा मिनिमम देख लेते हैं। 9 और 1 10, और 10 6 16, और 16 में 7 जोड़ दो तो 23 का 3 हासिल आए 2, 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। तो जो जनरल कट ऑफ बनेगी जाके, ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेशियो बनेगा, जो मिनिमम जाने की वो 73 और मैक्सिमम 77 जाने की उम्मीद रहेगी। तो जनरल 73 से 77 आप उम्मीद करिए। अगर आप इनके बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, आप इस स्टेज को क्वालिफाई करने के चांसेस रहेंगे। ये कब है? ये जब है जब जनरल का मैंने सारे जोड़ के दिखा दिया आपको कि ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं लोगों के, ठीक है ना। 80 जाएगी, 85 जाएगी, करप्शन होगा, वो सब छोड़ो यार, वो बेकार की बातें आपके लिए। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये ओवरऑल क्वेश्चंस हैं जो सही होने के बाद इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। कहाँ पेपर पकड़ा गया, कहाँ क्या हुआ, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो जब नहीं जानते हैं तो फिर आप ये देखो कि आपके क्या इतने सही और इतने सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है होने के चांसेस रहेंगे। देन अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में कितना फर्क देखने को मिलेगा आपको। ओबीसी में 70 से 73 के बीच क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब देखो हो सकता है 70 ना जाए, लेकिन इतना जरूर होगा कि वो डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है ऊपर वाली कट ऑफ के ऊपर। अगर ये 73 जाती है तो फिर आप 70 से 73 के बीच में इसे देख लेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ मान लो 77 ही कट ऑफ चली जाती है तो फिर आप ओबीसी को 73 के प्लस में देखने को पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज होती है। देन अगर इसी साथ ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी वो ऑन एन एवरेज 68 से 71 के आसपास जाएगी, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग 68 से 71 के बीच में बनेगी। देन अगर एससी की बात करूं, एससी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो एससी का सेम 65 से 68 के बीच में एससी की कट ऑफ बननी चाहिए। देन अगर एसटी की बात हो तो वो 62 से 65 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर एसटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा लगा दी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आपको कट ऑफ ऐसे ही देखने को मिलेगी। देन अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो देखो फीमेल कैंडिडेट्स के साथ एक चीज़ रहेगी कि आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। आपको यही फाइट करना होगा। अगर यहाँ 73 से 77 जा रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी लगभग 72 से 75 के बीच में कट ऑफ रहेगी।
और हो सकता है कि ये जो फीमेल की कट ऑफ है ये बिल्कुल ओबीसी की कट ऑफ के बराबर जाए, मतलब ये भी आपको 72 से 75 देखने को मिल जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी इतनी जा सकती है, क्योंकि सब कुछ यहाँ डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कट ऑफ 77 चली गई, ठीक है ना, अगर कट ऑफ 77 चली गई या आप मान लो 76 चली गई, ठीक है ना, 73 से 76 कह रहा हूँ, तो फिर आपको ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा, इधर वाला। बात आई समझ में? तो अगर कोई पर्टिकुलर है जो कह रहा है कि नहीं नहीं 70 चली जाएगी, 71 चली जाएगी, नहीं, एक अंक आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो आप ये मानकर चलिए, और ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ लिखी है इसमें कम से कम आप +-2 कर दो, ठीक है ना। +-2 अगर चल रहा है आपका तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब 73 है आपका, अगर 71 बन रहा है, जनरल के लिए 71 थोड़ा सा टफ पड़ेगा, 71 नहीं जाएगी जनरल की, ठीक है ना। तो जनरल वालों को थोड़ा समझना होगा कि आपको तो यहीं फाइट करनी पड़ेगी इसी क्षेत्र में, ठीक है ना, आपको यहीं फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ओबीसी वाले हैं तो उनको भी आप ये मान के चलो कि 72 से कम मेरे अकॉर्डिंग ओबीसी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। बाकी क्या रिजल्ट होगा तो रिजल्ट ही बताएगा। फिलहाल जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखने के बाद लोगों के क्वेश्चंस जो बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जगह से आपको डेटा मिल सकता है, डेटा बहुत सारी जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। आप कहीं से भी देख सकते हो, लोगों ने बता रखा है उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है। अब प्रॉब्लम पता है इसमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी आंसर की, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास तो आंसर की है ही नहीं, तो आप मैच किससे कराओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बस यही एक चीज़ है जो इस एग्जाम के अंदर गलत है, ठीक है ना। अगर हमारे पास आंसर की होती तो हमें पता चल गया होता कि कितना क्वेश्चंस बन रहा है, बट हाँ आप लोगों ने पेपर में टिक कर रखे होंगे, फिर भी आंसर की तो बात ही अलग होती है ना। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो आपको एग्जाम के अंदर, आपको कट ऑफ के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। आपको पता है टाइम टाइम पर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं हाजिर रहता हूँ। जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।